हमारे जितने भी सेमिनार हुए हैं और उसमें जितने भी प्रभावी शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है, वो सब एक दूसरे से मिलते रहे, अपने अनुभव शेयर करते रहे और जो भी कुछ जीवन में सीखा है, समझा है, उसको दूसरे को बताने। इस हेतु इस प्रभावी गोष्ठी का आयोजन माया में एक बार करा जाता है। आज ये द्वितीय आवृत्ति है, दूसरी बार ये हो रहा है। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने प्रशिक्षण से बहुत लाभ लिए हैं, बहुत कुछ सीखा है। अब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो आपने सीखा है उसे आगे तक कैसे पहुंचाए, अपने साथियों को पहुंचाए, अपने स्कूल में अपने विद्यार्थियों को पहुंचाए, विद्यार्थियों के अभिभावकों को पहुंचाए। क्योंकि मैन टू मैन जो पब्लिसिटी होती है, अच्छी पब्लिसिटी कोई नहीं होती। और जैन शिक्षा समृद्धि का यही उद्देश्य है कि आपने जो सीखा उसका प्रचार प्रसार आपके संपूर्ण क्षेत्र में हो जाए और सभी लोग आपके राह पर चलने लगे, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद जवाहरलाल सर, आपने सभी का स्वागत किया और गोष्ठी 2 का जो उद्देश्य है और आगे हमें कैसे कार्य करना है उसके बारे में सभी को गाइडेंस दिया। धन्यवाद। अब आगे हम जेएसएस के द्वारा पिछले 1 महीने में जो कार्यक्रम हुए हैं उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। समकित जी, आप वो स्क्रीन ऑन कर सकते हैं? थोड़ी देर में आपके सामने आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आएगा। हाँ जी, अब आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। पिछला जो हमारा 1 महीना रहा उसके जो जेएसएस में से जो कार्यक्रम हुए वो अभी यहाँ पर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। हाँ बस समकित जी, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, बस। हाँ देखिए, ये नवंबर मंथ का रिपोर्ट है। तो अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले तो 14 नवंबर को हम लोगों ने ऑनलाइन बाल दिवस का सेलिब्रेशन किया था। और इस बार बाल दिवस का सेलिब्रेशन में हमारे जो हॉबीज फॉर हैप्पीनेस के क्लासेस चल रहे थे, जिसमें 4 अलग अलग हॉबी को डेवलप करने की क्लासेस चल रहे थे, जिसमें सिंगिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और ईपीएस एंड डिबेट एंकरिंग। तो ये 4 जो हमारे मेन जो हॉबी के क्लासेस थे, उनके प्रभावी शिक्षकों द्वारा अपने आसपास के अपने स्कूल के बच्चों को यही हॉबीज आगे सिखाया गया और उसको लेकर पूरे बाल दिवस का सेलिब्रेशन किया गया था। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो कार्यक्रम देखा होगा। अगर आपने वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए थे तो ये कार्यक्रम के लिंक या YouTube पे जाकर इसको जरूर देखें। वो बहुत ही एक बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जो हमारे प्रशिक्षण कार्य, जो रेगुलर प्रभावी शिक्षक की ओर के जो कार्यक्रम चलते हैं, उसमें 5 अलग अलग ग्रुप अभी फिलहाल एक्टिव है, जिसके 9 कार्यक्रम दिवाली के अवकाश के बाद 9 कार्यक्रम 9 वेबिनार हुए हैं। हॉबी क्लास के चारों हॉबी के 10वां जो वेबिनार था वो हुआ नवंबर महीने में। और एक बहुत अच्छा एक कार्य जो शुरू हुआ है और अभी वो चल भी रहा है, वो ये है कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस ऑडिट। पिछले करीब 1 साल के अंदर जेएसएस के द्वारा अलग अलग ग्रुप्स में करीब 300 शिक्षकों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, सीखो और सिखाओ कार्य के साथ जोड़ा गया। और इस पूरे प्रोजेक्ट से हमें क्या लाभ मिल रहा है, जो प्रभावी शिक्षक हैं वो क्या सीख रहे हैं,
सीखकर वो कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, और यही कार्यक्रम को आगे चलकर और बेहतर और प्रभावी कैसे बनाया जाए वो समझने के लिए एक पूरा कार्य चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाली गोष्ठी में उसका जो निष्कर्ष है वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, और आने वाले भविष्य में जो भी नए ग्रुप्स बनेंगे उसको ये ऑडिट से मिलने वाले जो हमारे फीडबैक है उसका लाभ जरूर से होने वाला है। तो ये हमारा नवंबर मंथ का रिपोर्ट था जो मैंने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किया। और अब गोष्ठी 2 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मुख्य प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी को कि वो आगे आए और इस पूरे कार्यक्रम का अब आगे का जो दौर है वो अपने हाथ में लें। आप सभी के साथ एक वार्तालाप शुरू करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि आपने गोष्ठी 1 से गोष्ठी 2 के दौरान क्या क्या किया, अपने ज्ञान का कैसे उपयोग किया, और लोगों को कैसे सिखाया, और लोगों को कैसे जेएसएस के साथ जोड़ा। हाँ जी, हाँ। थैंक यू। संकित जी अब ये पीपीटी आप ऑफ कर सकते हैं और भाविक जी अभी आगे का दौर संभालेंगे। यस, सो थैंक यू सो मच कमल सर। और आप सभी यहाँ पर उपस्थित है, मैं देख सकता हूँ कि आदरणीय विजय जैन सर, आदरणीय जवाहरलाल सर, कमल सर, दीपक जी, वैभव जी और सभी हमारे प्रभावी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है। तो सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ। वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर आप सभी जो कहते हैं ना कि संडे हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, और छुट्टी में जो लर्निंग हो जाए, कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ मीठा हो जाए, तो कुछ लर्निंग हो जाए, तो ऐसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबकी स्माइल मुझे दिख रही है, और सबके वीडियो जो है वो धीरे धीरे ऑन हो रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहे हैं। सो आप सभी की स्माइल देखने के लिए आपका वीडियो जरूर से ऑन करें। और आप सभी कितने एक्साइटेड हो वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप सब लोग कैसे हो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे आप तुरंत बताइए कि हाउ आर यू, आप सब लोग कैसे हो। फाइन, गुड ऐसा नहीं, कुछ अलग तरीके से, कोई एक शब्द में, 2 शब्द में जरूर से आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप सब कैसे हो, हाउ आर यू। क्योंकि दिवाली के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, तो आप सभी कैसे हो वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थोड़ा एंथुजियाज्म बताइए तो हम आगे अच्छे से जबरदस्त तरीके से बढ़ सकते हैं। यस, ओके, सुपर एक्साइटेड, एकदम मस्त है। ओके, मस्त है, वेरी गुड प्रियंका जी, थैंक यू। यस, डॉक्टर दीपक जी ने कहा गुड। ओके, और बताइए आप कैसे हैं, हाउ यू फील। बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू मानसी जी। ओके, बिंदास। ओके, प्राची जी, वेरी नाइस। अभिषेक जी ने कहा बहुत अच्छा है, ग्रेट, वेरी नाइस, ग्रेट। तो सभी का वीडियो ऑन है और सभी यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्ड जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। सो हम आगे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो सर ने, कमल सर ने कहा कि 3C के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बंदे ने मुझे प्रश्न पूछा था हमारे प्रशिक्षण शिविर में, ध्यान से सुनना आप सभी, कि सर ये 16 वेबिनार की जो श्रृंखला है, वो 16 वेबिनार की श्रृंखला मान लीजिए कि खत्म हो जाए और उसके बाद जब हम वो कंटिन्यू करें तो वो मोटिवेशन कैसे रहेगा, वो कैसे वो आगे ले जाएंगे 16 वेबिनार के बाद में। तो मैंने कहा कि उसके लिए भी जैन शिक्षा समृद्धि, उसके लिए जैन शिक्षा समृद्धि ने बहुत अच्छे से इनिशिएटिव गोष्ठी का आयोजन किया है कि हम लगातार मोटिवेशन लेते रहे, प्रोत्साहन लेते रहे। तो इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ये इनिशिएटिव के लिए, ये पहल के लिए हम जोरदार तालियां देते हैं। तो आज हम सुनते हैं आपसे, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे कुछ कहना है, तो आपको कुछ कहना है। तो ये 1 महीने में आपने क्या अपने बारे में क्या डेवलपमेंट किया, क्या सीखा, कैसे आप प्रभावी शिक्षक की और ज्यादा बने। तो आज मैं सबके साथ वो शेयरिंग के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा। तो रेज हैंड कर सकते
सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई शेयर करना चाहे, ये 1 महीने में आपने क्वालिटी का काम क्या किया, अपने में क्या काम किया। तो आप कुछ कोई जो है वो रेज़ इन कर सकता है, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, तो उनको हम समय देंगे। यस, शोभा जी ने तुरंत ही हाथ खड़ा कर दिया है। ये है जो जज़्बा और ये है इनिशिएटिव। यस, तो शोभा जी अपनी बात करेंगे, उसके बाद नेहा जी बात करेंगे। यस शोभा जी। सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। जेएसएस से जुड़ने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई बहुत स्पेशल बन गए हों, बिल्कुल हटके। अभी हमारी पाठशाला के बच्चों का प्रोग्राम था सर, मैंने 2 दिन में इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया कि प्रोग्राम के बाद सारे समाज के लोग बस यही कहते रहे कि दीदी ये आप थी तो कर लिया, कोई कर ही नहीं सकता था। सर हमने फिर इतना ही कहा कि नहीं, ये हमारा नहीं, जेएसएस का आभार है कि उन्होंने हम लोगों को इतना होल्ड कर दिया कि हम लोग किसी बात के लिए ना कर ही नहीं पाते। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। शोभा जी बहुत बढ़िया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको कहूं कि शोभा जी कोई भी कार्य हो, ये चाहे डिबेट का हो या अपने प्रभावी शिक्षक की यात्रा का हो, वो पहले से ही अपना वीडियो है या योगदान है वो कर लेते हैं। शोभा जी थैंक यू सो मच, आपसे हम सीखते हैं। थैंक यू। चलिए, और एक मैं शेयर करना चाहता हूँ शोभा जी का, कि जैसे कि एक वेबिनार में वो जुड़ नहीं पाए थे, कोई टेक्निकल इश्यू था, तो शोभा जी के आंखों में आंसू थे कि मैं जुड़ नहीं पाई हूँ, क्या करूं मैं, क्या कर सकती हूँ। तो ये है 3C में एक सी जो मैं बात करूंगा आज, है ना। बहुत बढ़िया शोभा जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेहा जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी लर्निंग जो है ये 1 महीने की वो आप शेयर करें कि क्या सीखा। यस नेहा जी। सभी के लिए शादर जय जिनेंद्र। सर 1 महीने बोले तो ये कम होगा, क्योंकि सबसे पहले जब मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी थी तो सबसे ज्यादा बदलाव तभी से शुरू हो गया था 8 साल पहले, जब बुंदेलखंड में विजय सर ने जैन शिक्षा समृद्धि की शुरुआत की थी। तब हमें पता चला शुरुआत से कि हम क्या थे, मतलब एक छोटे से नॉर्मल जिंदगी जीने वाले इंसान थे। फिर उसके बाद जब अशोक सर की ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद दीपक सर की ट्रेनिंग भी अटेंड की, कमल सर की ट्रेनिंग ली और बहुत सारे सर जिन लोगों की ट्रेनिंग अटेंड की, फिर लगा कि हाँ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी सारी अच्छाइयां हैं, हम अनंत गुणों के धारी हैं, हम बहुत सारी चीजों को अपनी निखार कर बाहर ला सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। तो यह शुरुआत सीधे मंदिर जी से शुरू हुई और वहां पर भी बहुत सारे लोगों का कहना शुरू हो गया, स्कूल से ऑफर आने लगे कि आप हमारी स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन पढ़ाना तो ये शुरू नहीं किया हमने, बस मंदिर तक है, और अभी भी फिर से शुरू कर दिया बच्चों के लिए, पाठशाला के लिए और चीजें सिखाना पढ़ाना। और इस पर जो हॉबीज क्लासें अभी शुरू हुई हैं तो उसमें तो बहुत ही इतना अच्छा लगा कि ऐसे लग रहा था ये हॉबीज क्लास कभी खत्म ही ना हो और सीखने को और अच्छा मिलता ही जाए। और इसमें जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत बड़ा वाला सहयोग रहा और बहुत आभार मानती हूँ मैं। और इसके बाद बाल दिवस पर जो हमें सर ने पुष्कर सर ने जो हमें मंच संचालन के लिए एक ऑफर दिया, एक तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगी इसके लिए कि बहुत अच्छे से सिखाया। इसके बाद जब हमारी प्रशिक्षक की ये पूरी होती है उसके बाद मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ट्रेनर बन सकूं, आपके जैसे सभी लोगों को सिखा सकूं। और सर इसके लिए मैं ये नहीं चाहती कि इसके लिए मुझे पैसा चाहिए या कोई मान चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ ये लगता है कि अगर हमें जो जैन शिक्षा समृद्धि ने मुझे दिया है मैं भी और लोगों को और निस्वार्थ भाव से ये देना चाहती हूँ। इसी के लिए सभी के लिए धन्यवाद, जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। वेरी नाइस नेहा जी। जैसे आप जो प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक कार्यक्रम में है और कार्यक्रम का संचालन आप कर रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। तो आगे बढ़ते हैं, नयनश्री जी को मैं शेयर करने का मौका दूंगा कि वो बहुत अच्छी आवाज है और सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, प्रभावी शिक्षक है। नयनश्री जी। धन्यवाद सर। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ बिकॉज मुझे जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। दीपक सर की जो ट्रेनिंग ली है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे
आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, हर चीज को पॉजिटिव रिएक्ट करने लगे हैं, वातावरण में बदलाव आया है। उसी प्रकार उसी के माध्यम से सिंगिंग ग्रुप से जुड़ने का भी मौका मिला, अवसर मिला। और सिंगिंग ग्रुप से जुड़ने के बाद, जुलन सर की ट्रेनिंग लेने के बाद, गाने का शौक बचपन से ही रहा, लेकिन सुर, ताल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें सीखी सर से। और आज म्यूजिक में जितना ट्रेनिंग ली, जितना कोशिश करते हैं, वैसे ही निखार आता है गाने में, वही निखार हम महसूस कर रहे हैं। और आगे भी सर ने बताया है कि जब भी आवश्यकता हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतने अनुभवी विद्वान सर से और आप सभी से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जैन शिक्षा समृद्धि का, और मैं आशा करती हूँ कि मैं आगे भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद सर, जय जिनेंद्र। थैंक यू नैन्सी जी, बहुत अच्छे से आपने की है और हम ऐसी आशा व्यक्त करते हैं बहुत अच्छे से गायन में आप आगे जाए और अपना नाम रोशन करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, सो अभी बहुत अच्छे से स्माइल से हम सबको सुन रहे हैं। ऐसे आस्था के प्रभावी शिक्षक है कृतिका जी जो इंदौर से जुड़े हैं, वो आप शेयर करें अपनी बात। कृतिका जी। भाविक जी, उसके बाद शांतला जी और अभिषेक जी ने हाथ रेज किया। यस यस, सो सर ने कहा, उसके बाद शांतला जी और अभिषेक जी शेयर करेंगे। सर को सादर जय जिनेंद्र। जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद मुझे गागर में सागर भरने की लोकोक्ति का मतलब समझ में आया। इतने कम समय में हमने इतना सब कुछ सीखा, अपने आप में इतने बदलाव लाने के मौके मिले। क्योंकि जो बात हमेशा कही जाती है कि व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलता, सब कुछ बदलने की कोशिश करता है। तो जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद हमें खुद में अंदर की कमियों को देखने का मौका मिला, क्योंकि कोई दूसरा आके हमारी कमियों को बताए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है हम अपनी कमियों को पहचान के खुद उस पे काम करना शुरू कर दे। और जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद हमने उस चीज पे काम किया और आज इतने कॉन्फिडेंटली किसी भी बात पे खड़े होकर बात करने की हिम्मत रखते हो, उसका सारा श्रेय जैन शिक्षा समृद्धि को ही जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये देख के, पहले में और अब में काफी बदलाव है, काफी ज्यादा बदलाव है और काफी चीजें सीखने का मौका मिला। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृतिका जी। कृतिका जी को मैं कैसे जानता हूँ, मैं आपको बताऊं कि जैसे आस्था में तो जुड़े ही है, लेकिन जो हमारा ये उपवास का कार्यक्रम था, जैन का जो हमारा कार्यक्रम था, उसमें सभी एज ए प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया था और सबको मोटिवेट किया था, गाइड किया था। तो कृतिका जी और आपकी स्पीच से भी हम जानते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इंदौर से हमारे साथ है, ऐसे ही सीधे नागपुर से हमारे साथ है शांतला जी। तो शांतला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप अपनी बात शेयर करें। यस। जय जिनेंद्र सभी को। सर मैं हुई हूँ 8 वर्षों से, लेकिन 3 साल का गैप आ गया था तो ऐसा लगता था कि शायद अब कभी भी हम शिक्षा समृद्धि से आगे नहीं जुड़ पाएंगे। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी टूट के आ रही है अभी। ठीक है, हेलो, अब वीडियो बंद कर दीजिए अपना। हेलो, हाँ, वीडियो बंद करके आप करेंगे ना तो अच्छे से आएगी आवाज जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैं बहुत पहले से ही जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ, 8 वर्षों से कम। तो जो 3 साल पहले जो मैंने जीएसएस छोड़ दिया था, मतलब बंद हो गया था संस्था, और फिर मेरी मैरिड हो गई, तो मैंने ये सोचा था मैं शायद कभी भी जीएसएस से आगे नहीं जुड़ पाऊंगी। लेकिन ये जो प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ सीखो सिखाओ श्रृंखला से, मैं फिर से जीएसएस से जुड़ पाई और जो मेरे अनुभव है वो बहुत ही अच्छे हैं सर। शायद मेरा आत्मविश्वास भी कम हो गया था कि मैं शायद आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पहले मैं एमपी में थी, वहां मैं एज अ टीचर जॉब भी करती थी, लेकिन यहाँ आके लगता था शायद मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब ये सोचती हूँ कि पहले सोचती थी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब ये सोचती हूँ मैं 100% कर पाऊंगी सर। और जो डिबेट एंकरिंग की जो क्लासेस हुई, उससे तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि मैं पहले कभी भी किसी के सामने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाती थी। मुझे सिंगिंग का शौक था, मैं गा लेती थी, लेकिन जब कहीं बोलने की बात आती थी, अपने विचारों को रखने की बात आती थी, तो मैं वहां
मुझे डर लगता था कि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी या बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन जब से मैंने डिबेट और एंकरिंग की क्लास स्टार्ट की है तो अब तो वो डर भी चला गया है और मैं सभी के सामने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को रख सकती हूँ। इसके लिए मैं जीएसएस संस्था के सभी टीचर्स को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप सभी ने दिया सर। और मुझे एक हीरे की तरह जौहरी ने हीरे की तरह परखा है सर, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का सर। और सर जब से ये सुना है कि हमारा आस्था ग्रुप का अब समापन होने वाला है सर, तो अब तो बहुत बुरा लगने लगा है। आदत हो गई है कि हर गुरुवार आएगा हम अपना प्रशिक्षण ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब तो दुख हो रहा है। अब ये भी चाहूंगी सर कि आगे मैं इससे जुड़ी रहूं और कुछ दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है कुछ भी तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, जोरदार तालियां शांतला जी के लिए। और मैं कहूं कि आप सबकी हमें भी आदत लग गई है, आप सबकी हमें भी आदत लग गई है, इसलिए गोष्ठी का आयोजन किया है कि 1 महीने में एक बार तो आपको हम देखें, आपसे बात करें। थैंक यू सो मच शांतला जी। और आस्था के बाद धन्यवाद और सर। भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ग्रैब इट, आप वो पकड़ते रहिए। यस, अभिषेक जैन जी, आप रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे नेचुरल सीन पीछे दिखा रहे हो, तो अभिषेक जी आप अपनी बात शेयर करें। यस। नमस्ते सर जी, सभी लोगों को मेरा सादर जय जैन। सर जी, जो मुझे जैन शिक्षा समृद्धि से मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जैन शिक्षा समृद्धि में क्लास लेने के बाद एक मेरे अंदर ऐसा विचार आया कि हम स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन संस्कार के ऊपर से कुछ धरोहर हैं जो अपनी, उसके ऊपर से हम क्या कार्य कर रहे हैं। अगर हम जैसे, तो मेरे मन में विचार आया तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री हाथ में ली है कि मतलब जितनी भी जैन धरोहर हैं अपनी इंडिया में या विश्व में कहीं भी, तो इनके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा और सभी बच्चों को बताऊंगा। जो जहां जहां मैं पढ़ाता हूँ, मेरी 3 ब्रांच हैं, तो 2 महाराष्ट्र में ब्रांच है और एक नोएडा में ब्रांच है इसकी, है ना। और इसके बाद में और काफी सारे जैन स्कूल है। एक झारचा में जैन स्कूल था तो उसको भी हायर कर लिया कि मतलब यहाँ पे एक संस्कार का या नैतिक शिक्षा का पीरियड लगना चाहिए, तो वहां पर भी शुरू किया है। इसके बाद में दादरी भी है, मतलब नोएडा के पास में, वहां पर भी शुरू किया है। तो और भी जगह कवर करने का एक वो लक्ष्य तय किया है। क्या और करना है? अभी मैं विजय पे प्रोजेक्ट में आया हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ सर जी के, मतलब जो चीज दिखाने लायक है। आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि नदी के बीच में ही अपना जैन मंदिर है। आप देखेंगे सर जी, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। एनसी जी, आप आपका माइक्रोफोन म्यूट करें। हाँ जी, आगे बढ़िए अभिषेक जी, बहुत अच्छा। हाँ जी सर जी, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जैन धर्म की चीजें। आप देखेंगे ये सर जी नदी है, देखिए आप, ये सारी नदी है। नदी दिखाई दे रही है सर जी? हाँ जी, यस। ये सभी सारी नदी है और नदी के बीच में ही अपने मंदिर है, गुफा के अंदर अपना जैन मंदिर है, वो भी 2000 साल पुराना। ये सर जी ये नदी है, ये देखिए ये मंदिर है, ये 2 गुफाएं हैं, मैं दर्शन कराऊंगा आपको। शायद ये चीज मुझे दिखाने के लिए मन किया, इसलिए सर जी दिखा रहा हूँ। एक पीछे भी गुफा है, एक यहाँ भी गुफा है, और पूरे में नदी है। नदी के बीच में एक चट्टान से मतलब खोद करके और प्रतिमाएं हैं सर जी यहाँ पे, और मैं यहाँ विजिट करने के लिए आया हूँ। आप देखेंगे बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं सर जी, 2000 साल पुरानी प्रतिमाएं, एक पत्थर में से ही निकाला गया है सर जी ये सारा मंदिर। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है, बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। ये 2000 साल पुरानी प्रतिमा है सर जी, बोलो एक चट्टान में से ही खोद करके निकाली गई है। ये 56 जिनेंद्र देव यहाँ पे विराजमान है। ये पहली अभिषेक गुफा जी हो गई आपके है। पास, अभिषेक जी आपके पास 30 हाँ जी। सेकंड्स है, यू कैन कंटिन्यू। यस, ठीक है, ओके सर जी मैं इसकी वीडियो तो मैं, इसके बाद में दूसरी गुफा वो है सर जी। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जीएस समृद्धि शिक्षा का, कि ऐसा विचार हमारे अंदर डाला और मैं इसके ऊपर काम कर सकूं, ऐसे मुझे टीचर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त रहे। और मैं आशीर्वाद चाहूंगा सर जी, मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ सर जी, कि आपकी थैंक यू। मतलब विचारों से, आपकी शिक्षा ट्रेनिंग से
हमारे अंदर ऐसा विचार आया, मैं इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते सर जी, नमन सर जी, सब लोगों को। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से आपने अपनी बात की और आप आगे बढ़ रहे हो, थैंक यू। प्रियंका जी लास्ट हमारे शेयरिंग में है, प्रियंका जी के बाद हम आगे करेंगे, बात करेंगे। प्रियंका जी। सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है। सर अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ जो 1 मंथ में चेंज आया है। हमने जो एंकरिंग वाली क्लास ली है, हमारा हमेशा से शौक रहा कि स्कूल में एंकरिंग करने का मौका मिले, बट धारा प्रवाह अच्छा नहीं था इसलिए हम नहीं करते थे। तब से सर ने एंकरिंग करना सिखाया है। तो उसमें हमने अभी दीपावली पे स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता हुई थी, तो उसका भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम ने मुझे सौंपी थी, तो वो मैंने की। और सर उसके बाद अभी बाल दिवस पर मेला लगा था, तो उसमें भी सारा मतलब पूरी एंकरिंग का काम मैंने किया है कि कैसे ओपनिंग करेंगे, कैसा क्या करेंगे। तो उसके बाद सर एक मैम थी, उनका विदाई समारोह होना था। 1 मंथ में हमें 3 बार मौका मिल गया है, इसके लिए सर JJS का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसके माध्यम से सबसे बड़ी चीज मैंने यही सीखी है कि बोलने से ज्यादा सुनना आना चाहिए। इसलिए कोई कोई चीज बताता है तो ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात रिएक्ट करते हैं। और सर आप लोग जो सिखा रहे हैं, मतलब बोलना तो पहले से आता था, पर JJS के माध्यम से अपने शब्दों को कहाँ किस तरह कैसे रखना है, वो सब आप लोगों ने सिखा दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। श्रुति जी आपको 1 मिनट दी जाती है, 1 मिनट में आप शेयर करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कोई शेयर नहीं करे श्रुति जी के बाद। यस श्रुति जी। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। मैं जुलाई से JSS से जुड़ी हूँ। JSS से के मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी किसी भी कार्य को लेके या अपनी बात रखने के लिए। अब मैं आत्मविश्वास महसूस करती हूँ, और मैं साथ ही बहुत बहुत आभारी हूँ दीपा मैम और जलंत सर का, जिन्होंने मुझे ड्राइंग और सिंगिंग सिखाई। साथ ही मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जैन शिक्षा समृद्धि का, कि जिसके माध्यम से मुझे यह सब सीखने को मिला। थैंक यू सर। थैंक यू श्रुति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ये था आज का हमारा प्रभावी शिक्षकों का शेयरिंग। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और 3C में जो हमारा फर्स्ट C है वो जानने के लिए कि आप सब रेडी हो, तैयार हो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे सभी मुझे बताइए। यस, आर यू ऑल रेडी? यस, चैट बॉक्स में आप सबकी मैं वेट कर रहा हूं और यहाँ पर मैं साथ में PPT भी मेरी ये शेयर कर रहा हूं, आपको सबको दिखाई देगी धीरे से। यस, संतला जी ने कहा, पल्लवी जी, दिलीप जी, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, नेहा जी, शोभा जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये PPT में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये क्या है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये क्या है। यस यस, बस है। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, बस है, ठीक है। यस, ये बताइए ये क्या है? दूसरा पिक्चर आपको मैंने शेयर किया, वो क्या है? ओके, स्कूल बस है। ओके, कृतिका जी, ट्रेन है। ओके, और ये क्या है? थर्ड पिक्चर क्या है? ओके, यस, प्रियंका जी, ट्रेन। ओके, प्लेन। ओके, थैंक यू नंसरी जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि आप सभी ने किसी न किसी मीडिएटर में, शायद आपने बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में यात्रा की होगी। यस और नो? आपने किसी न किसी मीडिएशन में, टूल में, मीडियम में आपने यात्रा की होगी, ट्रेन में, बस में और फ्लाइट में। हाँ या ना? यस और नो? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने भी ये यात्रा के दौरान आपके जो बस चालक है या ट्रेन चालक है या फ्लाइट के जो पायलट है, किसी ने भी उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था? हेलो? जब आप ट्रेन में बैठे या बस में बैठे या फ्लाइट में बैठे, तो आप किसी ने भी वो कहा था कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है?
क्या आप जानते हो कि कैसे चलाना है, क्या करना है? क्या आपको पता है कि आपकी जो जरूरत क्या है, कैसे करना है? किसी ने भी मांगा था? क्यों? क्यों? वाई? क्यों नहीं मांगा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्यों नहीं मांगा था? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। वेरी गुड। कृतिका जी ने कहा ट्रस्ट, वेरी नाइस। और क्या हो सकता है? ट्रस्ट था, और क्या हो सकता था कि आपने वो लाइसेंस नहीं मांगा? क्यों वो ट्रस्ट था, क्यों विश्वास था? कोई बता पाएगा? क्यों विश्वास था, क्यों ट्रस्ट था, क्यों वो ड्राइवर या जो हमारे चालक है वो पायलट है, भरोसा था? वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्योंकि उनको पता था कि क्या करना है उनको, यस और नो? प्रामाणिक थे, वेरी गुड। क्या उनको पता था कि उनको क्या करना है, हाँ या ना? ट्रेनिंग दी जाती है। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसी को कहते हैं कि सभी अभी तक सकते हैं जो परफेक्ट हो जाए। यानी जो बस के चालक है, ट्रेन के चालक है, फ्लाइट के चालक है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। पहले से वो अपने काम के लिए क्या थे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि वो सभी अपने काम के लिए क्या थे, कि आपने वो मांगा नहीं, लाइसेंस मांगा नहीं, क्या थे? एक शब्द में पकड़िए, डेडिकेशन। ओके, और क्या हो सकता है? क्या थे अपने काम के लिए, क्या थे कि वो आपने मांगा नहीं? ट्रेन थे, वेरी गुड, ओके, यस, परफेक्ट थे। और उसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कमिटेड। वो तैयार थे, दक्ष थे, और सभी गुण को हम बताए तो उसको कहते हैं कमिटमेंट, यानी कमिट, प्रतिबद्ध होना। यस और नो? अपने काम के प्रति वो प्रतिबद्ध थे, कमिटेड थे, क्योंकि उनको पता था कि जब वो बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में जो भी पैसेंजर बैठते हैं उनको समय पे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है और सुरक्षित ले जाना है। उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, उनको तैयार किया गया है, और वो है उनकी काम के प्रति कमिटमेंट, वो है प्रतिबद्धता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी एक यात्रा के चालक हैं। हम भी क्या है? एक यात्रा के चालक है, और ये हम कहते हैं कि उसके प्रति जो चालक है हम, यात्रा हमारी जो है वो प्रभावी शिक्षक की यात्रा है। तो क्या आपको लगता है कि हम प्रतिबद्ध पहले तो किसमें हो? स्वयं में हो। क्या आपको ऐसा लगता है, यस और नो? कि जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं, हमारी खुद की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, तो पहला स्टेप होना चाहिए स्वयं के प्रति कमिटेड होना, प्रतिबद्ध होना। तो क्या आपको लगता है कि कमिट टू बी फिट, अपने आप को फिट रखना, मानसिक और शारीरिक रूप से हमें फिट रखना, क्या आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है? स्वास्थ्य की चाबी हम करते हैं, तो ये प्रभावी शिक्षक में 16 वेबिनार आपने सभी ने संपन्न कर लिया है, जो क्लोज ग्रुप है। तो क्या आप अभी करते हो? क्या आप अभी भी करते हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो क्या वो स्वयं के प्रति आप कमिटेड हो कि जब सर करवाए और हम करें, उसके अलावा हम खुद करें? वेरी गुड, कृतिका जी और सभी कर रहे हैं। जो नहीं करते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने लिए खुद जरूर से करे, और वही कमिटमेंट है, वही प्रतिबद्धता है। तो स्वयं के प्रति फिजिकली, मेंटली फिट रहना वो बहुत जरूरी। सेकंड है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्कूल में काम करते हैं और स्कूल में जो हमारे सह टीचर है, यानी को टीचर्स है, हमारे साथ में रहे, उनके प्रति क्या होना चाहिए, क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? क्यों आपको लगता है कि जो हमारे घर पे फैमिली है वो भी एक फैमिली है, यस और नो? तो उनके प्रति क्या कमिटमेंट हमारी होनी चाहिए, क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए? हमारे मित्र, हमारे जो टीचर है उनके प्रति कोई कह सकता है? एक दो पॉइंट्स जरूर से बताइए, क्या हो सकता है कमिटमेंट? स्वयं के प्रति हमने जानी कि फिट रहना है, फिजिकली, मेंटली डेवलप करना है, ट्रस्ट टू ईच अदर, वेरी गुड विनय जी, बहुत बढ़िया। सहयोग की भावना, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके। तो ये कमिटमेंट ये है कि जब हम टीम में काम करें, वो कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन, वो है कमिटमेंट, कि हम साथ में मिलके, कमिटमेंट है वो है कि जब किसी को हमारा
वर्क है, कुछ कुछ चाहिए, तो हमें उनको सिखाना है और यही सीखना है। यस और नो? यही सीखो सिखाओ। क्या आपने जो भी सीखा वो आपने कमिटमेंट से, क्या आपने टीचर्स को सिखाया? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं कि आपने जो 16 वेबिनार आपने कंप्लीट किए हैं या कंटिन्यू है, क्या आपके जो प्रभावी शिक्षक आपके जो स्कूल के हैं तो उनको सिखाने का प्रयत्न किया? क्या वो आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए? यस और नो? एग्जैक्टली। जो नहीं किया है तो हम जरूर से करें, नहीं किया है तो हम जरूर से करें, और वही हमारे प्रति दूसरों टीचर के प्रति कमिटमेंट है, यही प्रतिबद्धता है। तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा है जब हम स्कूल में काम करते हैं, क्योंकि जब टीचर है तो हम स्कूल में काम करते हैं, तो स्कूल ओनर के प्रति भी और स्कूल के प्रति भी हमारा कमिट यानी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, प्रतिबद्ध होने चाहिए। हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हमारा योगदान देते हैं, हमारा सहयोग देते हैं, तो स्कूल के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता होनी बहुत जरूरी है। यानी जैसे हमारा जो सिस्टम है स्कूल का, उसको हम सहयोग दें, पूरे तरीके से समय पे जाए, और समय पे हमारा जो सिलेबस है या कुछ भी जो भी वो काम देते हैं वो हम असाइन करते हैं, वो अच्छे से करें, समय पे करें, स्माइल के साथ करें, वर्क लोड ऐसा न लगे, ऐसा हम करें। वो है हमारा कमिटमेंट स्कूल के प्रति और स्कूल ओनर के प्रति। आया ना? कितने लोग थम्स अप करके मुझे बताइए, सभी थम्स अप करके बताइए कि क्या ये आपको लगता है कि बहुत जरूरी है? तो ये है स्कूल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, कि जो हमारी सिस्टम बनाई गई है, हमारे स्थापक और है उसके प्रति कमिट होना, कमिटमेंट होना। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जो बच्चे के जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनके साथ जो है कमिट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना। जैसे हमारे स्वयं के साथ हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे टीचर्स के प्रति, हमारे मित्र के प्रति प्रतिबद्धता है, हमारे स्कूल ओनर या स्कूल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारी पेरेंट्स जो अभिभावक है उनके साथ भी हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल में काफी सारे बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन उसके साथ काफी सारे पेरेंट्स भी आते होंगे कंप्लेन लेके कि बच्चे ये करते हैं, गुस्सा करते, आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? तो हमें उनके साथ कमिट होके कि बच्चे को आगे ले जाना है, उनको डेवलप करना है, तो पेरेंट्स को भी हमें कमिट करना पड़ेगा कि यस, ये बच्चे जो आप हमें दे रहे हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी उनको उनके साथ काम करेंगे। तो ये पेरेंट्स के प्रति भी हमारा, अभिभावकों का प्रति ये भी होना चाहिए कि हमें आंसरेबल है। यू ऑल आर आंसरेबल, यस और नो? आप जब पेरेंट्स जब आते हैं स्कूल में तो आप आंसरेबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, और ये है कमिटमेंट। आप निखर नहीं सकते हो, आप मुकर नहीं सकते हो कि मुझे पता नहीं है या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है और यही कमिटमेंट है। और मैं आपको बताऊं कि स्वयं के प्रति, हमारे मित्र के प्रति, अभिभावक के प्रति और साथ में स्कूल के प्रति जो सब जुड़ते हैं ना, सब जुड़ते हैं या जोड़ता है, वो है बच्चे, वो है हमारे स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स, हमारे जो विद्यार्थी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो सभी को जोड़ते हैं, और वो कड़ी है, और वो है सेंटर पॉइंट, वो है महत्वपूर्ण पॉइंट, और उसके प्रति हमें कमिटमेंट होना जरूरी है। कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि बच्चों के प्रति क्या कमिटमेंट होना चाहिए, क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए? यस, हम जो प्रभावी शिक्षक है तो क्या कमिटमेंट बच्चों के प्रति हमारा होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए क्या हो सकता है, कोई एक्शन पॉइंट मुझे बताइए, 1-2 पॉइंट। ओके, समर्पण की भाव होनी चाहिए, वेरी गुड नेहा जी। ओके, सैक्रिफाइस, ओके, कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे हम कहते हैं ना कि 1 घंटे का हमारा क्लास हो या 1.5 घंटे का हमारा क्लास हो, उसके अलावा भी हम बच्चों के साथ रहें, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करें, मोटिवेट करें। यस, आगे आएगा वो, उनके साथ जुड़े रहना, वो भी आगे आएगा। यस, बच्चों को उनके हिसाब से हैंडल करना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस। और सभी स्कूल के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो होशियार है, मीन्स अच्छे बच्चे हैं, बुरे बच्चे हैं, हम कभी भी उनको टैग न लगाए, ये हमारा कमिटमेंट है। और ये दूसरा कमिटमेंट ये है कि सबको एक ही दृष्टि से देखे, यस और नो, सबको एक ही दृष्टि से देखे, सब जो है अच्छे ही है, बेस्ट ही है, यूनिक ही है और टैलेंटेड ही है। हम सबको कमिटमेंट के साथ, जो 30 बच्चे कृतिका जी, पल्लवी जी आपको दिए गए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर अनिल जी है, सभी है, अभिषेक जी सभी है, तो आपको 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे दिए गए हैं वो क्लास में, वो आपके बच्चे हैं। और आपको कमिटमेंट के साथ एक भी बच्चा वो छूट ना जाए, ऐसे आपको आगे ले जाना है। और वही कमिटमेंट है और वही प्रतिबद्धता है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे तो संभलता ही नहीं है, मेरा मानता ही नहीं, नो। 24/7 365 डेज उनके साथ रहना है, आपको दिया गया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही कमिटमेंट है, वही प्रतिबद्धता है। तो आपको समझना है कि ये जो मैंने आपको कहा कि स्वयं के प्रति, टीचर के प्रति, ये स्टूडेंट के प्रति, ये हमारे अभिभावक के प्रति होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कमिटमेंट के साथ में एक ऐसा जुड़ना भी होना चाहिए, जोड़ना भी होना चाहिए, यस और नो, हाँ या ना? कितने लोगों को ऐसा लगता है? थम्स अप करके मुझे बताइए कि यस, जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता हमें पता चल गई है, लेकिन कैसे कनेक्ट होना है, स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट होना है, स्कूल ओनर्स या स्कूल के साथ कैसे कनेक्ट होना है, स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट होना है, पेरेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट होना है, स्वयं में कैसे कनेक्ट होना है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे मुख्य प्रशिक्षक वैभव परिक जी को कि आए और वो कनेक्ट के बारे में बताए। 3C में जो सेकंड सी है, कनेक्ट। तो वैभव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वैभव जी वेलकम, आपका स्वागत है। तो ये कमिट के बाद कनेक्ट के बारे में बताएंगे वैभव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक जी, और मैं अपने सारे शिक्षक मित्रों को नमस्कार करता हूं। आज जिस तरह से आपने अपनी शेयरिंग की, वो शेयरिंग ने पूरा आज के गोष्ठी का जो माहौल है ना, वो बदल दिया है। मतलब आपकी जो लर्निंग यात्रा जो चालू है वो एकदम इंस्पायरिंग है, और सब जो सुन रहे थे उनको भी इंस्पायर कर रही थी। और जिस तरह से आप एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और वो पीपीटी आपको देखनी है और फिर आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करना है, ठीक है? सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यस और नो? स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रही वैभव जी, नहीं दिख रही, सॉरी, दिख रही है? अभी शेयरिंग हो रहा है। हाँ दिख रहा है, चलिए बढ़िया। तो मैं अपनी ये स्क्रीन में आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। देखो क्या लग रहा है, ये क्या है, ये चित्र क्या कहना चाहता है? ये चित्र से क्या समझ में आता है? अलोन, रिलैक्सिंग, ओके, कनेक्टिंग विथ नेचर, बढ़िया दीपक जी, थैंक यू शालिनी जी। ऊंचाई पर जाने की राह, ओके हेमंत जी, बढ़िया। प्रकृति में, ओके, बहुत अच्छा। तो देखिए सबसे जरूरी ये है कि खुद के साथ कनेक्ट होना सबसे पहली जरूरत है। और उसमें भी खुद से कैसे जुड़ सकते हैं? तो सबसे पहले खुद से जुड़ने के लिए खुद को समझने की चाह होनी बहुत जरूरी है। और समझने की जब चाह हो तो खुद के साथ बैठना पड़ता है, और खुद के साथ बैठने के लिए एक ऐसी जगह तय करें, चुने, जहां पे आप अपने मन के साथ बैठ सके, अपने आप को महसूस कर सके, अपनी फीलिंग्स को देख सके, अपने श्वास की गति को देख सके, उसको महसूस कर सके। श्वास गहरी है, श्वास फास्ट है, मैं अंदर से तसल्ली महसूस कर रहा हूँ, सुकून महसूस कर रहा हूँ, कुछ फरियादें हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं शरीर से शायद ठीक दिख रहा हूँ, बट मेरे मन के साथ, मेरे मन को क्या आराम है? मेरा मन संतुलन में है? क्या मैं अपने आप में खुश हूँ? तो आपने जो गीत देखा, वो गीत की भी बात यही है, खुद के साथ कनेक्ट हो।
तभी जिंदगी को लव यू कह पाओगे। और सबसे जरूरी यही है कि जो भी काम करे उस काम से पहले मेरे मन का जो मनोभाव है, मेरा जो भावावरण है, जो मेरा अंदर का वातावरण है, अगर वो खुशनुमा होगा ना तो वो काम बहुत बढ़िया से होगा। मैं लोगों के साथ बहुत बढ़िया से बात करूंगा, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होऊंगा, मैं उनकी जिंदगी में ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को खिलता हुआ देख पाऊंगा, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, मैं अपने संबंधों में और रिश्तों में और ज्यादा मजबूत होऊंगा। यस और नो, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जब भी हम खुद के साथ बैठते हैं हमारे विचारों की गति हमें पता चलती है। और दूसरा कि जब हम अपने खुद के साथ बैठते हैं तो हमें अपनी शक्तियों का भी मालूम चलता है और साथ में मर्यादाओं का भी मालूम चलता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। और कई बार हमें क्या है, फरियाद रहती है कि मुझ में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो उससे होता क्या है पता है, हम खुद का स्वीकार नहीं कर पाते, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और ये जो अस्वीकार होता है ना, वो तरह तरह से हमारी जिंदगी में हमारे काम के जरिए दिखता है। हम जहां भी जाते हैं तो हो सकता है कि हम वहां से अलग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मेरा स्वीकार नहीं हो रहा है, मेरे में अंदर कुछ कमियां हैं। तो ये मन में लाना नहीं है। खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए खुद की शक्तियों को देखना है, खुद को शाबाशी देना है और खुद के ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है। क्या ये मैं सही कह रहा हूं आप सभी को? आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? यस और नो, खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब जब मैं खुद के साथ कनेक्ट होता हूं तभी मैं खुद के साथ और अच्छे से रह पाता हूं, खुद का आत्मगौरव बढ़ा पाता हूं और आईने के सामने खड़ा रह के खुद को भरोसा दे सकता हूं। खुद को मैं आईने के सामने जाके बोल सकता हूं, वैभव मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, वैभव मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूं, वैभव मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत मजेदार हो, तुम दिव्य हो, तुम इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए और जो तुम्हारा बेस्ट है वो दुनिया को देने के लिए आए। तुम्हें खुद पे वैभव, तुम्हें खुद पे बहुत भरोसा है, तुम बढ़िया हो, तुम बहुत काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। इस तरह से खुद की पहचान होती है। शक्तियों को जानते हुए उसको बार बार बोलते हुए हम अपने आप को मजबूत करते हैं, हमारा आत्मगौरव बढ़ाते हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। और जब इस तरह का व्यक्तित्व हमारा बन जाता है ना, तो अपने आप हमारे ऑरा से ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं कि जितने लोग हमारे आसपास है वो हमसे जुड़ जाते हैं। खासकर हमारे वाइब्रेशंस का सबसे ज्यादा असर, जैसे भाविक जी ने अंत में बताया ना, बच्चे सेंटर पॉइंट है ना, अगर वो वाइब्रेशंस बच्चों के प्रति जाते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, वही बात जब आप बच्चों को सिखाते हैं, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो आप तुरंत उनके अभिभावकों के साथ, स्कूल के वातावरण के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने सहयोगी टीचर्स के साथ, सबके साथ एकदम दिल से जुड़ते हैं और आपकी प्रभाव क्षमता जो है वो आपके आचरण से ही और आपके व्यक्तित्व से ही बढ़ने लगे। ये मैं महसूस कर रहा हूँ, ये मैंने महसूस किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हमेशा अपने लिए खुद का एक शेड्यूल बनाए, खुद को हमेशा गुड मॉर्निंग कहे, खुद को चाहे, खुद के लिए एफर्मेशंस बनाए, रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को कम से कम 5 ऐसी बातें कहे जो आप में अच्छी है और आप कर सकते हैं और वो आप अपने आप को भरोसा दे रहे हैं। देखिए, आप रोज हम अपने घर में रोज सुबह भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत जरूरी है। ये भी एक मंदिर है, हमारा शरीर भी एक मंदिर है और आत्मा जो है वो भगवान है। वो आत्मा की पूजा करनी, उनको सूचन देना, ऑटो सजेशन देना, जो अच्छा है वो बार बार बताना बहुत जरूरी है। तो और ज्यादा मजबूत होता है और हम और ज्यादा प्रभावी तरीके से अपने कार्य कर सकते हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है, ये हमें खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है और ये हमें करना चाहिए? यस और नो मेरे शिक्षक मित्रों? चलिए, और आखिरी में जैसे हमने बात की, खुद को पहचाना, खुद को समझा, खुद से जुड़ने का तरीका देखा। अब हमें करना क्या है कि भाई खुद से जुड़ गए, अब लोगों को कैसे जोड़ना है? तो लोगों को जोड़ने के लिए बात है कि सबकी अपनी अपनी शक्तियां होती है और सबकी अपनी अपनी कमियां होती है। तो शक्तियों को जोड़ना है, कमियों को पहचानते हुए उसके प्रति हमें थोड़ा भरोसा रखना है, समय देना है। कमियों को उजागर नहीं करना है, शक्तियों को देखना है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आप अपने कोई कलीग से जुड़ना चाहते हैं तो उनमें अच्छा क्या है ना, वो पहले देखना,
उनमें अच्छी बात जो है वो उनको बतानी है। आप चिट्ठी में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अचानक उनको सरप्राइज दे सकते हैं, बट जब आप ऐसा करते हैं ना, जब आप किसी का अच्छा देखते हैं, उनको बताते हैं ना, तो वो जुड़ जाता है, आपके साथ जुड़ जाता है, आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रक्रिया प्रैक्टिस में आती है, तो और बहुत कुछ अलग अलग रास्ते निकलते हैं, डायमेंशन खुलते हैं, संभावनाएं खिलती है। ये हर एक, ये बच्चे के साथ भी मुमकिन है, परिवार के लोगों के साथ भी मुमकिन है, सहयोगी शिक्षकों के साथ भी मुमकिन है, हमारे स्कूल मैनेजमेंट, हमारे प्रिंसिपल, हमारे आचार्य, उनके साथ भी मुमकिन है। और स्कूल का जो स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, चाहे कि वो पटवारी हो, चाहे वो सफाई करने वाले लोग हो, उनके साथ भी बहुत अच्छे से। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है, जिसमें जो अच्छा है ना उसको बता दे और बांट दे। तो क्या ध्यान में रखना है, इसकी थोड़ी बात कर ले। अच्छाई देखे और अच्छाई फैलाए, सही रूप से प्रशंसा करे। अगर प्रशंसा भी करनी है तो वो कार्य की प्रशंसा करे और उनको भरोसा दे, उनको वो प्रशंसा करके दिखाए कि ये अच्छा है। बच्चे के हाथ पे, बच्चे के सिर पे हाथ रख के उसने जो अच्छा किया है ना वो बताया, अरे देखो फिर बच्चा आपका ही हो जाएगा, वो दौड़ के आपके पास आएगा। उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें, क्या पसंद है क्या नापसंद है, कौन सी बात कब करनी चाहिए। सारे समूह में अगर मुझे बच्चों के साथ कनेक्ट होता है तो क्लासरूम में मैं बच्चों को अच्छी बातें करूंगी, उसमें अच्छा जो है वो दिखाऊंगी और उनके लिए शाबाशी दिलवाऊंगी। बट उनकी गलत बात या गलत आदत के बारे में बात करनी है तो मैं उसको अकेले में बुला के बात करूंगी और उसको समझाऊंगी। अगर ये हम करते हैं तो हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ऐसा ही कार्य परिवारों के साथ, हमारी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें भी करना है। उनके बच्चों की जो तारीफ है वो समूह में जरूर करें, बट गलतियां जो है वो अकेले में बुला के बताए, जिससे उनको भी ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चों का सम्मान हो रहा है। और ये बहुत जरूरी है, बच्चों को सम्मान देना है। क्या हम बच्चों को नाम से बुला सकते हैं, क्या उनको आप कह सकते हैं, और ये तुरंत कनेक्ट होता है। हर एक व्यक्ति हमारे आसपास जो है उनको आप कह के हम बुलाए, उनसे उनके नाम से बुलाए, और देखिए वो कैसे कनेक्ट होता है और उनको कितना प्यारा लगता है। छोटे छोटे क्लास में बच्चों को बुला के मैं कल आपको कहानी कहने वाली हूँ, तो दूसरे दिन आप कहानी कहेंगे। जो छोटा छोटा वचन निभाया है उसको हम निभाएंगे। और लास्ट में आखिर आचरण, जो भी आपके आसपास या आप लोगों के कनेक्शन में आओगे तो वो आपके आचरण से आपको पहचानेगा और आपके साथ कनेक्शन में आएगा। तो जिस तरह का मन वचन काया से हमारा आचरण होता है ना, वो किसी ना किसी रूप से हमारे आसपास की परिस्थितियों के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर प्रभाव डालता ही है, होता ही है। तो वो चीज हम हमेशा सभानता से कॉन्शियसली करें, और कॉन्शियसली करते हुए मन में एक खुशी के साथ अपने कार्य में जुड़े रहे। आप जरूर लोगों के साथ, खुद के साथ बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो पाएंगे और इस दुनिया को बहुत कुछ, बच्चों को बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मौका मिला आप सभी से बात करने के लिए। देखो हमने कमिटमेंट कर दिया, हमने कनेक्ट भी कर दिया, अब ये सब हमने सीख लिया। केयर करनी भी तो जरूरी है कि नहीं है, तो केयर करना भी इतना ही जरूरी है। और केयर कैसे करनी है, केयर में क्या ध्यान रखना है, और वो जो कालजी हम जो संभालते हैं एक दूसरे को, वो किस तरह से संभालना है, और वो जो सेंसिटिविटी है, नाजुकता है, उसको कैसे पकड़ना है, वो समझाने के लिए मैं हमारे प्रशिक्षक श्री दीपक गर्ग जी को इनवाइट करता हूं। दीपक जी आप आइए और हमारे सारे शिक्षक मित्रों को केयर कैसे करनी है उस विषय के ऊपर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे शिक्षक। धन्यवाद वैभव जी, धन्यवाद भाविक जी और वैभव जी दोनों के लिए, इतना सुंदर आप हम लोगों को एक मंच देने के लिए और हमारी सोच को एक रूपरेखा और मार्गदर्शन देने के लिए। और मैं इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए कमिट सीखा, हमने कनेक्ट सीखा। कमिट करते हुए कनेक्ट कैसे करना है, और हमें बात करनी है अब कि हम लोग कैसे उसको आगे ले आ सकते हैं और उसको प्रभावी रूप से हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कमिट और कनेक्ट के बाद बात करते हैं केयर की। जब केयर हम सुनते हैं, जब केयर हम बोलते हैं, जब केयर हम पढ़ते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में क्या विचार आते हैं, हम क्या सोचना शुरू करते हैं? कृपया आप चैट बॉक्स में तुरंत बताइए और चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए। हम सभी ने बहुत सुंदर तरीके से चैट बॉक्स प्रयोग किया है शुरू सुबह से और हमेशा करते हैं जी। केयर सुनने के बाद हमारे मन में क्या विचार आते हैं, हमारे को क्या अनुभव होता है, हम क्या समझते हैं? जी ध्यान रखना कृतिका जी। जी और
देखभाल करना, अपनत्व की, बहुत बढ़िया दिलीप जी। अभिषेक जी धन्यवाद। हम सुरक्षित हैं, ओके जी। अपनत्व जी जी बहुत बढ़िया। हेल्प कैसे कर सकते हैं? कोई हमारी फिक्र कर रहा है, हम किसी की फिक्र कैसे कर सकते हैं जी। सबसे सुंदर, सबसे पहला जो कनेक्ट है वो है मदर और बच्चे का। उसके बाद बच्चा निकलता है घर के परिवेश से, तो अगला कनेक्ट बनता है टीचर के साथ। उसके बाद हमारा कनेक्ट बनता है सोसाइटी के साथ। उसके बाद हम कनेक्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद हम कनेक्ट होते हैं अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या अपने पड़ोसियों के साथ, या अपने कार्य करने वाले सहयोगियों के साथ। और उसके बाद हमारा जो हमेशा कनेक्ट रहता है वो नेचर के साथ रहता है। ये जितनी भी हम लोग बातें करते हैं या समझते हैं केयर से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी तरह से हमसे शुरू होकर इस पूरे एनवायरनमेंट, वातावरण से कनेक्ट होती हैं। तो केयर शुरू करने से पहले सबसे पहले केयर करनी होगी हमें अपने आप की, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और वैभव जी ने भी हमें बताया कि हमें केयर करना है, तो कनेक्ट करना है सबसे पहले अपने आप के साथ। जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। जब अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि क्या ऐसा है जो हमारे अंदर अच्छा है, क्या ऐसा है जिसका हमें सुधार करना है, क्या ऐसी चीज है जो हमारे अंदर गुणवत्तापूर्ण है, क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है हमारी। जब हम इस तरीके से कार्य करना आरंभ करते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, तो हम केयर करते हैं अपनी। हम केयर करेंगे सबसे पहले उन अच्छाइयों की, गुणों की जो हमारे अंदर है, हम उसे कैसे फैला सकते हैं। उसके बाद हम केयर करेंगे कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको हम दूर करते हुए उनमें गुणवत्ता कैसे ला सकते हैं। उसके लिए जैसे ट्रेनिंग सेशंस हमने लिए, वेबिनार्स लिए, सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में हम जुड़े, या हमें और भी मौके मिलेंगे जहां भी हम सीख सकते हैं और अपनी उन कमियों को दूर करते हुए केयर कर सकते हैं। एक होता है हीलिंग करना, हम अपने आप को हील करते हैं अपने सोल से लेके। जब हम फील करते हैं कि हम लोग निगेटिव हैं तो हमें सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करना है। हमें जीवन में दिन प्रतिदिन अपने विषय में, अपने बारे में सकारात्मक सोच रखनी है। मैं सुंदर हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूं, मैं जो भी काम करता हूं वो मैं अच्छे तरीके से करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं उसका प्रभाव पड़ता है, जो भी कार्य करता हूं उसका वो प्रभावशाली होता है। मैं हमेशा अपने अपने समाज, अपने बच्चों, अपने अपने मित्रों के लिए अच्छे कार्य करता हूं, उनके जीवन में सकारात्मकता लाता हूं। इस तरीके से जब हम हीलिंग करते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव होता है। हम जब भी कोई कार्य सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं, उसका फायदा हमें और समाज में हमेशा होता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम केयर कर रहे हैं अपनी, सबसे पहले शुरू हुआ हमसे, उसके बाद अगला लेवल आएगा हमारे आसपास। सबसे पहले कौन होता है? परिवार। अपनी केयर के बाद हम अपने परिवार की केयर करते हैं, अपने बच्चों की केयर, उनको उनके अंदर कैसे गुण ला सकते हैं। तो बच्चे सबसे आसानी से सीखते हैं देखकर। अगर मैं जो करता हूं वही बच्चे देखकर उनके अंदर वो संस्कार पैदा होते हैं। अगर मैं सुबह समय से उठता हूं तो बच्चे मुझे देखकर समय से उठेंगे। अगर मैं देरी से उठता हूं तो बच्चे भी मेरे साथ सोते रहेंगे। तो क्या हमें संस्कार पैदा करने हैं, क्या हमें केयर करनी है अपने बच्चों की, वो हमें करके दिखाना है। अगर मैं पढ़ता हूं, मैं अपना कार्य सही से करता हूं, मैं सफाई का ध्यान रखता हूं, मैं डेली नहाता हूं, स्नान करता हूं, पूजा करता हूं, तो बच्चे वो देखते देखते वो अभ्यास करते हैं और उनके संस्कार आते हैं। तो केयर का अगला पार्ट आता है कि हम अपने परिवार के साथ कैसे केयर कर सकते हैं बच्चों की। फिर हमारे परिवारजन है, हमारे माता पिता हैं, उनकी केयर करना। उसके बाद मैं अगली बात करूंगा कि अपने एनवायरनमेंट की, समाज की। हम अपने समाज में, हमारे मित्र आते हैं जिनके साथ हम कार्य करते हैं, हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, हमारे हमारे समाज में हमारी नैतिक जिम्मेदारियां आती हैं। तो उससे रिलेटेड हम केयर कैसे कर सकते हैं। अगर
हम लोग अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी किसी भी समय में उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो वो एक केयर का पार्ट है। अगर हम अपने जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनकी बातों को सही से समझते हैं, सुनते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उन कार्यों को अच्छे तरीके से निभाते हैं मित्रतापूर्ण और टीम के साथ, वो केयर का पार्ट आता है। जब बच्चे स्कूल आते हैं, हम उनके साथ बातें करते हैं, उनकी बातें समझते हैं और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझते हुए उनको दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनके जीवन को आसान बनाते हैं, ये केयर का पार्ट आता है। जब हमारे बच्चों के अभिभावक आते हैं, उनके जीवन में कोई चुनौती चल रही हो सकती है या वो बच्चों को लेकर कोई समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो हम उनको समझते हुए मार्गदर्शन करते हैं या मिलकर एक योजना बनाते हैं और उससे हम बाहर निकलते हुए बच्चों को अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं, बच्चों में शिक्षा, संस्कार, नैतिकता के गुण लाते हैं, तो वो केयर का पार्ट आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने समाज और एनवायरनमेंट की। अगर मैं अपने घर के सामने रोज सफाई रखता हूँ, कूड़ा मैं कूड़ेदान में फेंकता हूँ, है ना, अगर मैं पौधों को पानी देता हूँ, अगर मैं पेड़ों की रक्षा करता हूँ, अगर मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करता हूँ, अगर मैं सड़क पर चलता हूँ तो उसके अनुसार मैं सड़क के नियमों का पालन करता हूँ, तो ये सारे केयर के अंदर आते हैं। तो मैं अभी ये मंच आप सभी के सामने ओपन करता हूँ और मैं सभी से आग्रह और अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन में बताइए कि आप किसकी केयर करते हैं, आप केयर किस प्रकार करते हैं, आप केयर किस रूप में करते हैं, वो हम सभी सुनना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं सभी का और मंच आप सभी के लिए खुला है। जी, कौन अपनी बात रखना चाहेगा? जी शोभा जी। सर, सबसे ज्यादा केयर हम अपने माता पिता की करते हैं कि उन्हें ये आश्वासन रहे कि उनके साथ हम हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और वो हमारी बहू भी देखती है और बच्चे भी देखते हैं, वो भी ये महसूस करते हैं कि ये जो काम कर रही है वो हमें भी करना है। आसपास जैसे हमारे यहाँ मार्केट लगता है, सब्जी वाले हैं, एग्जीबिशन लग गया, उन्हें भी हम ये अनुभव कराते, भाई आपकी जगह नहीं है, आप यहाँ बैठ जाइए। आप मतलब उनको ये लगता है, इतनी खुश होती हैं वो लोग आके कि उन्हें लगता है कि हम क्या मंदिर जाते हैं तो जो वृद्ध हैं, जो पढ़ नहीं सकते पुस्तक को, उन्हें हम पढ़ के सुना देते, लाइए आपकी पूजन करवा देते हैं, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, तो उन लाइए आपकी द्रव धो के ला देते हैं, क्योंकि हम लोग धो के चढ़ाते हैं। ये सब चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती। वो हमेशा कहती, अरे बस शोभा आ गई होती तो वह करवा देती है अब्याल। मुझे पता सर, इतना सा ही सुन के इतना अच्छा लगता कि किसके लिए क्या क्या करूं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने स्कूल में भी, सारे सहयोग में सबसे ज्यादा कौन है, शोभा के पास चले जाओ, वो मना नहीं करेगी, वो राजी हो जाएगी। चीजें में बहुत अच्छी। जी शोभा जी, बहुत सुंदर आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया किस तरीके से हम ये केयर कर सकते हैं अपनी, अपने समाज की, अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने कलीग्स की और अपने एनवायरनमेंट की। बहुत बहुत सुंदर। जी सुरभि जी, सागर से सुरभि जी हमारे साथ है, अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सुरभि जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र के लिए हम की केयर तो करते ही हैं, माता पिता, फैमिली मेंबर्स और लेकिन हाँ, मैं एनवायरनमेंट की भी बराबर केयर करती हूँ। एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करती हूँ। जैसे मैंने जो अपना वेस्ट होता है पॉलीथीन्स का, जो यूज नहीं, मतलब वो कई सालों तक उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, बेकार पड़ी रहती, जानवर खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, तो मैं उसके लिए इको ब्रिक्स बनाती हूँ। वो जो पॉलीथीन नहीं होती दोबारा, वो जिसको एक बॉटल है जो होती है पानी की, मैं कलेक्ट करती हूँ उसके लिए। ये एनवायरनमेंट की केयर करती हूँ मैं। और मैं कभी भी रोड पे गंदगी नहीं फैलाती हूँ और दूसरों को भी प्रेरित करती हूँ कि आप भी रोड पे गंदगी ना फैलाएं, कोई भी कचरा है जो वो ना फेंके। और जो मैंने घर पे कंपोस्ट भी बनाया है, जो भी सब्जी का वेस्ट मटेरियल किचन का होता है तो उससे मैंने कंपोस्ट बनाया घर पे ही, तो एक इसका भी यूज हो गया। दैट्स, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुरभि जी, और आपने सच्चे मायनों में करके दिखाया है और आपने उस कार्य को शुरू किया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा और आपको बधाई भी दूंगा। और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर ये जितना अधिक आप कर सकते हैं, 350 मित्र हैं हमारे साथ,
आप सबके साथ मिलकर इस कार्य को अगर करेंगे तो हम 100 शहरों में पहुंच जाएंगे और 100 शहरों में ये आपकी योजना को हम कार्यान्वित कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कनेक्ट बनाइए सेंट्रल टीम के साथ और इस कार्य को आज से ही शुरू कीजिए। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जेएसएस के माध्यम से हम कर पाएंगे और समाज में सच्चे माध्यम से हम केयर को दिखा पाएंगे और उसको लागू कर पाएंगे। हमारे साथ नैनश्री जी भी हैं। नैनश्री जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। सर फैमिली, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स की केयर सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। मोस्टली सर मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो प्लांट्स की केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्लांट्स में जो कनेक्टिविटी है प्लांट्स के साथ, मैं घंटों बैठ सकती हूँ वहाँ अपने गार्डन में जाके। और सर मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स की केयर करती हूँ, बिकॉज वो एक्चुअली मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, कई स्टूडेंट्स को मैं अपने सिबलिंग्स ही मानती हूँ और सारे स्टूडेंट्स को सिबलिंग्स मानती हूँ, बराबर उनकी केयर करती हूँ सर। मैं अपने टीचर्स की केयर करती हूँ सर, मैं सभी की केयर करती हूँ सर। मैं एनवायरमेंट जो हमारा नेचर है उसकी केयर भी करती हूँ ना। प्लांट लगाने का बहुत शौक है और सभी को मोटिवेट करती हूँ कि प्लांट्स लगाएं। जी सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर नैनश्री जी। और कोरोना के समय में तो हम इस सत्य को समझ भी चुके हैं कि एक एक पौधे की, एक एक पेड़ की कीमत कितनी है। अगर हम सभी लोग मिलकर 10-10 पेड़ भी लगाएं तो हम बिलियंस पेड़ लगा सकते हैं। बहुत सुंदर नैनश्री जी। और हमारे जितने भी शिष्य होते हैं हमारे भाई बहन और बच्चों के समान ही होते हैं, हमें उस रूप में उनकी केयर करनी चाहिए। बहुत सुंदर। जी रश्मि जी, आपका स्वागत है खरगापुर से। सर जैसे कि केयर की बात हो रही थी, तो केयर से ये है कि केयर तो सब करते हैं किसी ना किसी तौर पे। कोई मतलब जैसे दीदी ने बोला, नैनश्री दीदी ने, कि पेड़ पौधों की केयर करना, तो कोई मतलब पॉल्यूशन के थ्रू केयर कर रहा, कोई किसी के थ्रू केयर कर रहा, लेकिन कोई अपने माता पिता के थ्रू केयर नहीं करता। माता पिता तो अपने बच्चों के थ्रू केयर करते हैं कि किसी ना किसी तौर पे बच्चे की पढ़ाई से लेके उनकी मतलब पूरा फ्यूचर वो सिक्योर करते हैं। लेकिन जब माँ बाप की बात आती है तो बच्चे पीछे हटते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में भेजते हैं। तो सबसे जरूरी है हर चीज की केयर करो, लेकिन सबसे पहले माता पिता की केयर करो, क्योंकि माता पिता की केयर करने में बच्चा ये सोचता कि ये बूढ़े हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब इनका ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं सोचते कि उनने भी तो अपना ख्याल मतलब 24-25 साल मैक्सिमम तो रखते ही हैं, तो उनका तो अपन को सिर्फ 10 साल 15 साल मैक्सिमम ही रखते ना। तो उनके लिए क्यों नहीं सोचते सब लोग। केयर तो यही है कि माता पिता की भी केयर करनी चाहिए, लेकिन केयर कोई नहीं करता सर उनकी। सबको यही लगता कि ये बूढ़े हो गए हैं, अभी किसी काम के नहीं। जब तक वो कमाता है माता पिता तब तक उनकी केयर होती है, काम के लिए होएगा तो सारे कुछ सोचेंगे, लेकिन आगे कोई नहीं सोचता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता की केयर मेरे हिसाब से सर। बाकी मुझे तो जी रश्मि जी, आपने बहुत सही कहा। माता पिता हमारे आधार है और हम उन्हीं के द्वारा हैं और हमारा जीवन उन्हीं के लिए होना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद ये शुरुआत हम मुझसे शुरू होने के बाद अपने परिवार में हमारे माता पिता, उनका हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरीके से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत बढ़िया रश्मि जी। जी सर। आगे कोई और है मित्र जो अपनी बात रखना चाहेगा? हाँ सर। अनिल जी अनिल जी। जी स्वागत है अनिल जी आपका। हाँ, मैं सभी लोगों का करता हूँ, और जब कभी किसी सरकारी संस्था या बैंक वगैरह पहुंचता हूँ तो वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग मिलते हैं उनको इतना विश्वास होता है हमारे ऊपर कि वो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो कहने लगते हैं भैया जी आ गए हैं, अब हमारा भर देंगे, हमारा विड्रॉल फॉर्म भर देंगे और हमारा तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं और भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी हर जगह उनका साथ देता हूँ और उनका सपोर्ट करता हूँ। जी अनिल जी, बहुत बहुत बढ़िया। और हम सक्षम होते हुए अगर किसी का कार्य कर सकते हैं तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अनिल जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप समाज के लिए, और सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बुजुर्ग लोग जो बैंक में आते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी चीज के लिए करते हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं अनिल जी, और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप समाज में, और आगे करते रहिए। जी प्रियंका जी, स्वागत है आपका।
जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। सर, मैं अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मतलब यहाँ पे ज़्यादा चाची के बच्चे रहते हैं 3 मेरे पास, तो उनकी हर एक छोटे-छोटे चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए मेरी फैमिली, मम्मी का ध्यान रखना और बाकी छोटे भाई-बहन का। तो पूरा योगदान अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद स्कूल जाती हूँ तो जैसे कि अभी विंटर मतलब सर्दियाँ शुरू हुई तो बच्चों को सबसे पहले क्लास में सिखाया कि अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना, अगर परफेक्ट कपड़े नहीं पहनेंगे तो फट जाएगा, मतलब कहाँ कौन सी क्रीम यूज करना। तो पहले मैं उनको ये बता देती हूँ हर क्लास में जाके, जहाँ जहाँ मेरे पीरियड रहते हैं, कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी का भी कितना ध्यान रखें। तो बच्चों को जो खुद को यूज करती हूँ प्रोडक्ट, मतलब बच्चों को वो सब सिखा देती हूँ कि अपनी बॉडी खराब नहीं होना चाहिए, इसके बारे में उनको बताती हूँ। और सर जो अभी अणुमित लिया था मतलब पेड़ पौधों के लिए, तो यहाँ अतिशय क्षेत्र पारसगिरी है, तो वहाँ पर जाती हूँ। वो कम समथिंग 400-500 पेड़ लगे हैं, तो जितना टाइम रहता उनके लिए थोड़ी बहुत कर देती है सर। धन्यवाद बहुत सर। सुंदर प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। नेचर के साथ कनेक्ट करना, नेचर की संभाल करना, ये बहुत बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए। नेचर से ही हम हैं, और बच्चों के साथ जितना भी हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं और अच्छी चीज सिखा सकते हैं, वो हमारी केयर में आता है एज ए शिक्षक। तो अभी हमने बात की कमिट, कनेक्ट और केयर की। ये सारी बातें करते हुए हमें इसको एक सूत्र में पिरोते हुए आगे बढ़ना, एक सुंदर सी माला बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो वो गुण, वो कला हमारे पास एक हमारे बहुत ही अनुभवी हमारे मार्गदर्शक कमल डाबावाल जी हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये किस रूप में हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, और इस माला को आगे ले आते हुए मैं समाज में ये सारी चीजें 3 C's को यूज कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा और मैं आह्वान करूंगा कमल जी का। जी स्वागत है कमल जी आपका। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी बात को रखी। इनफैक्ट हमारे तीनों मुख्य प्रशिक्षक ने पूरा जो कंसेप्ट है 3C का, कमिट, उसके बाद कनेक्ट और केयर, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम हमारे जीवन में खुद इन सब बातों का प्रयोग करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, उससे हमारे आसपास के और लोगों को इंस्पायर करें, इन्फ्लुएंस करें, और उससे ये जो दायरा है, ये जो सर्कल है, वो और फैलता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। मैं देख पाया कि आज बहुत सारे लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। जब दीपक जी ने कंक्लूड किया उस वक्त भी कुछ साथियों के हैंड रेज मैं देख पाया, लेकिन समय की मर्यादा को भी हमें ध्यान में रखना है। ये जो बातें कुछ व्यक्ति, कुछ प्रभावी शिक्षक जो अभी भी नहीं रख पाए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने ग्रुप में अपनी बात को जरूर रखें। जो भी प्रभावी शिक्षक ने अपनी बात रखी, लेकिन उसके उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि हम ब्रिक्स बनाते हैं, मैंने ये कार्य किया है, तो उसके पिक्चर्स, उसके स्टोरीज हमारे ग्रुप में डालें। इससे बहुत सारे और लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि अभी हमको जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, जो हम सबको इंस्पायर करते हैं, ऐसे विजय जैन सर को भी हमें सुनना है, और उनके वक्तव्य के बाद कुछ अनाउंसमेंट है, और उसके बाद ही हम आज का गोष्ठी कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। श्री विजय जैन सर अपनी बात रखें सबके सामने। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की गोष्ठी में पधारे हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने जैन शिक्षा समृद्धि के विजन को समझा। मैं जैन शिक्षा समृद्धि के विजन को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा आप सबसे। जैन शिक्षा समृद्धि का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हम जो सीख रहे हैं वो हर एक को सिखाएं। अपने पेट में बैलेंस न रखें। अगर आप पेट खाली करते रहेंगे तो पेट भरने का इंतजाम बहुत है, लेकिन पेट खाली जल्दी करिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ये इच्छा है, जन शिक्षा संबंधी ये चाहती है, इस राष्ट्र को हम और आपको सबको बदलना है, और बदलना कोई मुश्किल नहीं है। एक एक प्रभावी शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ाती है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आज 400 350 बच्चे, 350 400 प्रभावी शिक्षक हैं। आप 50 से गुणा करिए, 20,000 बच्चे हो गए। लेकिन अगर एक हमारी प्रभावी शिक्षक 10 प्रभावी शिक्षकों को ट्रेंड करेगी, तो इसका मतलब यह है कि वो एक प्रभावी शिक्षक 500 बच्चों को पढ़ाती है। आप अपनी सोच को बदलिए, और हम और आपको जल्दी से जल्दी इस राष्ट्र को चेंज करना है, और कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, राष्ट्र में जितनी भी कुरीतियां आप सुनते हैं, जरा दिमाग लगाइए, हर कुरीति के पीछे शिक्षा है, हर कुरीति के पीछे शिक्षा है। तो हमें आपको तो खाली अच्छी अच्छी बात करनी है, और ये निश्चित है कि जो हम करेंगे वही हम सिखाने के अधिकारी हैं। अगर हम खुद कमिटमेंट नहीं पूरा करते तो हम दूसरों को कमिटमेंट की शिक्षा नहीं दे सकते। आप सब जैन लोग हैं, हर धर्म कहता है कि सत्य बोलो, हर धर्म कहता है कि जो वचन दो उसका पालन करो। ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम जो वचन देते हैं उसका कितना पालन करते हैं। यह कहना मेरे लिए भी आसान है, लेकिन मैं प्रभावी शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात आप फैलाएं कि भाई जो भी वचन दें उसका पालन करें। जैसे कि वचन का मतलब, आपके क्लोज ग्रुप हो गए तो आप वचन दीजिए कि हम क्लोज ग्रुप में भी काम करेंगे। क्योंकि एक बात बता दें कि जिस दिन आपने कनेक्टिविटी को छोड़ी जन शिक्षा संबंधी से, तो आपका यू टर्न बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 8 साल के। मेरी आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभावी शिक्षकों से जुड़िए। और आज जितने भी लोग गोष्ठी में आए हैं, सब हमारी जैन शिक्षा संबंधी की क्रीम है, जो अच्छी तरह से जानती है कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो हमें आपको शिक्षा के महत्व को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है। और ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहता हूं कि एक अकेले महात्मा गांधी ने पूरे देश को बदल दिया, तो हमारे पास तो 350 लोग हैं। इनको क्या देर लगेगी देश को बदलने में? सिर्फ हमको आपको सोचना है। तो आज की जो गोष्ठी हुई उसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और हमारे तीनों प्रशिक्षणों ने जो 3C की बात बताई, वो मैं जहां तक समझ रहा हूं सबने सोची। इस बात की तकलीफ मुझे भी है कि कई लोगों ने लिखा कि हम बोलना चाहते हैं, मैंने भी पढ़ा, लेकिन समय की इतनी बड़ी सीमा थी कि हम नहीं बोल सकते। खड़गापुर की पल्लवी जी भी बोलना चाह रही थी। कई लोगों के मैंने नाम पढ़े, मुझे नाम याद है, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी बात को अपने ग्रुपों में शेयर करिए। आप हम सबके सामने शेयर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ग्रुप में शेयर करना तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रुप में 100 आदमी जुड़े तो 100 आदमी आपकी बात समझ रहे हैं। हमारा आपको सबसे पहले ये बदलना है कि हम जितना जितना ज्ञान दूसरों को देंगे, हम उतना ही ज्ञान लेने के अधिकारी हैं। ये बात आप पक्की मान लीजिए। अब वो पुराना जमाना नहीं है कि गुरुजी अपनी जेब में चीज रख देते और किसी को नहीं बताते थे। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों का यही हुआ है कि शास्त्र अंदर पढ़े, जिन पंडित जी ने पढ़ा उन्होंने दूसरों को पढ़ाया ही नहीं। तो वो अब जमाना नहीं है। अब तो जो आदमी जितना ज्यादा शेयर करेगा वो उतनी ज्यादा तरक्की करेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बात फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि आप जन शिक्षा संबंधी के विजन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे कि आपको लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, राष्ट्र को लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद विजय जैन सर, आपका धन्यवाद। आपने जैन शिक्षा समृद्धि के विजन को सबके सामने फिर से एक बार रखा और उसको लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मैं समकित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो स्लाइड जहां से हम रुके थे, आने वाले दिनों में जो हमारी गतिविधियां होने वाली हैं वो सबके साथ शेयर कर दिया जाए। उसके बाद समकित जी आज के कार्यक्रम की आभार विधि, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम पूर्ण किया जाएगा। तो आने वाला जो महीना है, मतलब आने वाले समय में और नए क्या क्या कार्यक्रम, क्या नए ग्रुप्स शुरू होने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है।
ताकि आप खुद भी अगर किसी एक्टिविटी में जुड़ सकते हैं तो उसका भी स्वागत है। अगर आप किसी आपके साथी को, पहचान वाले को, दोस्त को ये रेकमेंड कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, तो भी जरूर दें। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक हमारा नया ग्रुप शुरू हो रहा है, सिद्ध ग्रुप, उसका अभी नाम दिया गया है सिद्ध ग्रुप, सिद्ध 2, उसका शुभारंभ हो रहा है। और आने वाले ट्यूसडे, मतलब 2 दिन के बाद, आज रविवार है, मंडे और ट्यूसडे को शाम को उसका ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। और करीब करीब 60 लोग इसके लिए अपना नामांकन दे चुके हैं, 60 से ज्यादा लोग हैं जो ये कार्यक्रम अटेंड करेंगे। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अभी भी मौका है। अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो जरूर से नीरज जी या समकित जी का कांटेक्ट करें, तो ओपनिंग सेरेमनी में उनको जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद वाले मंगलवार को 30 नवंबर, 30 नवंबर से इसका शुभारंभ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सिद्ध ग्रुप एक नए फॉर्मेट के साथ शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम वही है, प्रभावी शिक्षक की ओर, लेकिन पहले जो हमारे करीब 12-15 ग्रुप हुए वो कोरोना के समय में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरा डिजाइनिंग और डिलीवरी किया गया था। अब परिस्थितियां जल्दी से बदल रही है, स्कूल्स ओपन हो चुकी है, हमारी जरूरतें भी काफी बदल रही है, तो उसके हिसाब से एक नए तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से डिजाइन किया गया है। हम हमारी सेंट्रल ऑफिस में, मैं जरूर आज ये बात करूंगा कि नया डिजाइन सभी रनिंग ग्रुप और क्लोज ग्रुप के साथ भी जरूर शेयर किया जाएगा, तो आप पढ़ना और दूसरों को इंस्पायर करना। उसके बाद जो प्रशिक्षक बनने का हमारा कार्यक्रम है निष्ठा 1, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही हाई लेवल का एक ट्रेनिंग, एक प्रीमियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। निष्ठा 2 बैच में भी कुछ और नए लोगों के साथ उसका फिर से शुभारंभ जल्दी से होने जा रहा है, तो उसमें भी आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। निष्ठा ग्रुप के लिए हर महीने द्वितीय सप्ताह में, सेकंड वीक में एक रिफ्रेशर कोर्स किया जाता है, लेकिन वो निष्ठा ग्रुप वाले लोगों तक सीमित है। अब हमारी जो गोष्ठी है, गोष्ठी 3, वो नेक्स्ट मंथ होगी, उसका भी तारीख आप अभी से नोट कर लीजिए। और आज जो हम 40 लोग जुड़े थे, हम चाहेंगे कि अगली गोष्ठी में हम 150 लोग हों। अगर हर व्यक्ति अपने साथ 3 साथी को जोड़ेगा तो नेक्स्ट गोष्ठी में हम 150 की संख्या हमें छूनी है, और वो हमें करके दिखाना है 5 दिसंबर को। चेतना जो कि मंथली मैगजीन है, वो रेगुलर पब्लिश हो रहा है। उसमें अगर आप कोई आर्टिकल देना चाहते हैं, आपके ऐसे जो प्रयोग हैं जो आप अपने घर पे करते हैं, वो अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी जरूर शेयर करें। और एक नया इवेंट आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे हमने योगा दिवस मनाया था, जैसे हमने टीचर्स डे मनाया ऑनलाइन, जैसे भव्य तरीके से बाल दिन मनाया, अब उसी श्रृंखला में चौथा बड़ा पर्व हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और वो है जनवरी महीने में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती मनाया जाता है। वैसे तो वो 12 जनवरी को होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी अपना समय को ध्यान में रखते हुए हम रविवार को सबसे ज्यादा हमें अनुकूलता रहती है। तो 16 जनवरी रविवार को, संडे को, ये हम युवा दिन, यूथ डे, युवा दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके लिए डिजाइनिंग शुरू हो गया है, और आपको बहुत ही खुशी होगी कि बिल्कुल एक नए रंग रूप के साथ, एक नए तरीके के साथ हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं वो पूरा सरप्राइज यहाँ पर ये खोलना नहीं चाहता हूं। आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि युवा दिन कैसे मनेगा
और उसमें आपकी क्या सहभागिता होने वाली है। तो ये सब बहुत ही एक्साइटिंग कार्यक्रम आने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। उसके लिए बिल्कुल जैसे वो फ्लाइट में कहते हैं ना कि टाइटन योर सीट बेल्ट्स, फासन योर सीट बेल्ट्स, तो अपना कमर का पेटी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा समकीत जी से कि वो वोट ऑफ थैंक करें और उसके बाद अनिल जी का नाम हमने तय किया था मेरी भावना के लिए, तो वो करेंगे और फिर गोष्ठी 2 संपूर्ण होगा। सभी को यह भी सूचना देनी है कि आज शाम को हॉबी ग्रुप का क्लोजिंग ग्रुप होगा, क्लोजिंग सेरेमनी होगी। उसमें भी अगर आप समय दे सकें तो हम बहुत अच्छा लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की उसमें कोशिश करें। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमर सर के लिए जिन्होंने बोलने का हमें मौका दिया। हमारे साथ में CLPL टीम, पूरी CLPL टीम सभी हैं, इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर को सफल बनाया। इसके लिए मैं जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में जैन शिक्षा समृद्धि के श्रीमान विजय सर राष्ट्रीय अध्यक्ष और जवाहर सर राष्ट्रीय मंत्री जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल गरिमामयी उपस्थिति दी और सफल बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसमें गोष्ठी में हम सभी को डायरेक्ट तो कर दिया है सभी डायरेक्टर्स ने, लेकिन डायरेक्टर तो सिर्फ डायरेक्ट कर सकते, मगर जो असली काम रहता है वो एक्टर का रहता है और एक्टर के रूप में हम सभी लोग आज की गोष्ठी में जुड़े थे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को इस प्रकार से सभी डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, तो हम सभी एक काम को पूरी निष्ठा के साथ, और जब एक्टर अपने काम को अच्छे से करेगा, कोई भी मूवी में एक्टर अच्छा काम करता है तो वह मूवी सुपरहिट होती है और बाद में डायरेक्टर का नाम ऑटोमेटिक फेमस हो जाता है। इसी तरह एक्टर जितने अच्छे से काम करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर का भी फेमस होगा और जैन शिक्षा समृद्धि का नाम भी फेमस होगा। इसके लिए अभिनंदन करता है। जय हिंद। धन्यवाद समकीत जी। और मंगलाचरण शेयर करिए। अनिल जी आप तैयार हैं? हाँ सर जी। हाँ बोलिए अनिल जी। जिसने राग तो अच्छा महावीर वंदना बोल रहा, जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जलधि के तीर है, बेबंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलो महावीर भगवान की जय। जय। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। हम फिर से मिलेंगे शाम को हॉबी फॉर हैप्पीनेस क्लासेस की क्लोजिंग सेरेमनी में। भव्य सेरेमनी होने वाली है। IRS अमरीश सर उपस्थित रहने वाले हैं, बहुत अच्छा मौका है। और उसके बाद हम अपने अपने वेबिनार्स में मिलते रहेंगे और अगले महीने 5 दिसंबर को गोष्ठी 3 में हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।